हेलो, जय श्री कृष्णा। आप लोग के आप सबके ही आद्याशक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और कार्तिक मास की रामा एकादशी की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए कथा का महत्व और कथा ध्यान से श्रवण कीजिए। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, प्रभु आप कृपा करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व का वर्णन करिए। पांडुनंदन की ऐसी वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रामा है। यह एकादशी अतुल्य एवं अक्षय फल को देने वाली है। इसका एक सुंदर और प्रत्यक्ष उपाख्यान है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। यह कुबेर और इंद्र, वरुण आदि उनके मित्र थे। वह अपनी प्रजा का पालन न्याय और धर्म के साथ करता था। उसके राज्य में पशु पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े तथा व्रत करते थे। उसकी परम रूपवती कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका ब्याह महाराज चंद्रसेन के लड़के के साथ हुआ था। वह सदैव सहयोग से एक बार वह एकादशी के समय में अपनी ससुराल आया। वह अत्यंत सुकुमार था। भूख को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अस्तु चंद्रभांग सोचने लगी कि शोभन अत्यंत ही दुर्लभ एवं उपवास के अयोग्य है, तो इसका क्या प्रबंध करना चाहिए। यह बात शोभन ने अपनी पत्नी से कही कि प्यारी, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता। फिर मेरे लिए क्या होगा। बिल्ली, क्या होगा। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, यदि यही चिंता मुझे भी है, व्याप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कुत्ते, बिल्ली, हाथी घोड़े तक खाना नहीं पाते हैं, तब मनुष्यों का क्या कहना। यदि आप भूखे रहने में असमर्थ है तो यहाँ से चले जाइए, नहीं तो उपवास निश्चय ही करना होगा। चंद्रभागा के ऐसे वचन सुन शोभन ने कहा, फिर क्या है, क्या जाएगा, मैं भी व्रत करूँगा। इसी निश्चय के अनुसार शोभन को मजबूरन उपवास करना पड़ा। सूर्यास्त होते होते शोभन की दशा बिगड़ने लगी। रात भर अत्यंत कष्टपूर्वक तड़फड़ाता हुआ प्रातः सूर्योदय होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अत्यंत शोक के साथ राजा ने उसका दाह संस्कार किया। बेचारी चंद्रभागा पिता के घर रहकर वैद्य दुख भोगने लगी। इधर रामा व्रत के प्रभाव से शोभन अपना शरीर त्याग कर मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत सुंदर और विशाल नगर की अधिकारी हुआ। उसके रंग रूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार महाराज मुकुंदचंद ने
राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण घूमता फिरता वहां जा पहुंचा और शोभन पर नज़र पड़ते ही उसने पहचान गया। शोभन भी उसे पहचान गया और अपने ससुरपुर का निवासी ससुराल का निवासी जान समुचित आदर सत्कार किया और अपने ससुर और पत्नी का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने वहाँ का कुशल क्षेम बतलाकर शोभन से कहा, आपको इस अवस्था में देख बड़े चक्कर में हूँ, क्योंकि आपकी दाह क्रिया मेरे सामने ही की गई थी। शोभन ने कहा, महाराज, यह सब रामा एकादशी का प्रभाव है, परंतु यह अभी नाशवान है, क्योंकि मैं अश्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया था। अब तुम यहाँ से जाकर मेरी पत्नी चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहना, क्योंकि इसको अचल और अस्थायी वही बना सकती है। शोभन के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने राजा के यहाँ जाकर राजपुत्री से यह सारा वृत्तांत कहा। राजकन्या ने सारी कथा सुनकर ब्राह्मण से कहा, तुमने जो कुछ कहा है क्या वह सत्य है? ब्राह्मण ने कहा, ध्रुव सत्य है। तब कन्या ने अपने माता पिता से सारा हाल कहकर अपने पति के दर्शन की आज्ञा चाही। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी। वह सोम शर्मा ब्राह्मण के साथ वहां गई। मार्ग में उसे ऋषि वामदेव का आश्रम मिला। उनके पूछने पर कन्या ने सारा वृत्तांत जो का त्यों उनको सुनाया। तब महर्षि ने प्रसन्नतापूर्वक वेद मंत्रों द्वारा उसका अभिषेक किया। उन वेद मंत्रों के प्रभाव से वह अति दिव्य स्वरूप वाली हो गई और अपने पति के पास पहुंची। शोभन ने अपनी स्त्री का समुचित आदर किया और उसको अपने सिंहासन पर बामन भाग में स्थापित दाहिने साइड में स्थापित किया। तब चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न हो कहने लगी, हे प्राणनाथ, मैं अपने पिता के घर रहकर अर्जित किए हुई पुण्यों के प्रभाव से अर्जित किए हुए पुण्यों के प्रभाव से आपके इस राज्य को अटल और अचल बनाती हूँ, क्योंकि आपने बाल्यकाल से ही एकादशी व्रतों का श्रद्धापूर्वक कर रही हूँ। हे राजन, इस प्रकार इस रामा एकादशी व्रत के पुण्य फल द्वारा चंद्रभागा भी विधवा से साधवा हो राज्य सुख का भोग करने लगी। इस रामा एकादशी के महत्व को कहने और सुनने वाला अवश्य ही अपने सब पाप नष्ट कर यहाँ से सब सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार्तिक मास की कथा में।